एवरीवन, वेलकम बैक। तो गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स ने पाकिस्तान को इंडिया से ज़्यादा सिक्योर कंट्री बताया है। एक ऐसी कंट्री जहां ब्लास्ट होना आए दिन बेहद कॉमन है। दूसरा, जहां पर अगर कोई एक्सरसाइज करता है अपना राइट टू स्पीच, उसको मार दिया जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, उसको मार दिया जाता है। ऐसी कंट्री को इंडिया से ज़्यादा सिक्योर बताया जा रहा है, सेफ बताया जा रहा है। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है, यूके जो कि अपने आप में एक डेवलप्ड कंट्री है, उसको इंडिया से भी बदतर, यानी कि यूके की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इंडिया से भी बेकार बताई गई है, पाकिस्तान से भी बेकार बताई गई है। उनको इंडिया, पाकिस्तान, ईरान इन सब से नीचे रखा गया है। अब क्या है ये पूरा मामला, कैसे ये प्रिपेयर होती है लिस्ट, ये सब डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इस लिस्ट को बनाने के लिए 100 में से नंबर दिए जाते हैं। 100 में से जितने ज्यादा आपका हायर स्कोर होगा, उतना ज्यादा माना जाएगा कि आपकी कंट्री में जो पीपल है वो सिक्योर फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। पाकिस्तान को इस लिस्ट में 48th नंबर पर रखा गया है 121 कंट्रीज में से विद अ स्कोर ऑफ 82। वहीं दूसरी ओर इंडिया की जो रैंक है वो 60th है विद अ स्कोर ऑफ 80। और सिंगापुर ने इस लिस्ट को टॉप करा है विद अ स्कोर ऑफ 96। और अफगानिस्तान बॉटम में है इस लिस्ट की विद अ स्कोर ऑफ 51। बात कर लेते हैं ये लिस्ट प्रिपेयर कैसे करी जाती है, बिकॉज जिस तरीके से इस लिस्ट में रैंकिंग करी गई है वो काफी सस्पिशियस है। मतलब इंडिया का पाकिस्तान से नीचे होना, ईरान से नीचे होना एक काफी बेकार सी बात है, काफी ऐसी बात है जिस पर बिलीव नहीं करा जा सकता। और सबसे बड़ी बात, यूके का हमसे नीचे होना, पाकिस्तान से नीचे होना, वो भी कहीं ना कहीं सेंस क्रिएट नहीं करता है। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो सर्वे है ये किया कैसे जाता है। ये लोग बोलते हैं कि हमने जो सर्वे में 1,27,000 लोगों को पार्टिसिपेट करवाया था, जो कि 15 साल से ज्यादा की उम्र के थे। 122 कंट्रीज से टोटल ये पर्सन्स का डेटा था। और उनसे बेसिकली या तो फोन पर बात करी गई या फिर वीडियो कॉल पर बात करी गई, और उनसे ये 5 क्वेश्चंस पूछे गए, उनके लॉ एंड ऑर्डर कैसा है उनके एरिया में उस हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन था, इन द सिटी और एरिया वेयर यू लिव डू यू हैव कॉन्फिडेंस इन द लोकल पुलिस फोर्स, यानी कि जिस एरिया में आप रहते हैं क्या आपको वहां की जो पुलिस है उस पर भरोसा है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने लिया, डू यू फील सेफ वॉकिंग अलोन एट नाइट इन द सिटी और एरिया वेयर यू लिव, यानी कि अगर आपको रात में कहीं अकेले जाना हो या फिर वॉक कर रहे हो आप, तो क्या आप सेफ फील करते हो। तीसरा क्वेश्चन था लिस्ट में, विद इन द लास्ट 12 months हैव यू हैड मनी और प्रॉपर्टी स्टोलन फ्रॉम यू और अनदर हाउस होल्ड मेंबर, यानी कि क्या लास्ट के 1 साल में आपसे या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर से कुछ चीज, कुछ प्रॉपर्टी, कोई मनी चुराई गई है किसी के द्वारा। एंड लास्ट क्वेश्चन जो वो पूछते हैं वो है, विद इन द पास्ट 12 months हैव यू बीन असोल्टेड और मग्ड, यानी कि लास्ट 1 साल में क्या आपने कभी असोल्ट झेला है, क्या आपको कभी मग करा गया है। इसका मतलब होता है पब्लिक प्लेस पर अटैक करना और रोब कर लेना किसी को। अब आप खुद समझिए, ऐसे क्वेश्चंस आप सर्वे में डाल रहे हैं, आप फोन पर लोगों से पूछ रहे हैं, और वो भी सिर्फ 1,27,000 लोगों से, 122 कंट्रीज के लोगों से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सर्वे कभी भी सही नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो आपके क्वेश्चन है वो बचकाने हैं। इस तरीके से आप जो ग्लोबल लेवल के सर्वेज होते हैं, जो लिस्ट होती है, वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर हम बात करें जो 5 मोस्ट सिक्योर कंट्रीज है इस इंडेक्स के हिसाब से, वो है सबसे टॉप पर सिंगापुर 96 स्कोर के साथ, देन ताजिकिस्तान 95 स्कोर के साथ, देन नॉर्वे 93, स्विट्जरलैंड 92 एंड इंडोनेशिया अगेन 92। और जो लीस्ट सिक्योर्ड कंट्रीज हैं वो है सिएरा लियोन 59 स्कोर के साथ, देन कोंगो 58 स्कोर के साथ, वेनेजुएला 55 स्कोर के साथ, गैबोन 54 और अफगानिस्तान 51 स्कोर के साथ। अब आप ये देखिए, यहाँ आपको और ज़्यादा शॉक्ड फील होगा। ईरान 82 स्कोर के साथ पाकिस्तान से तो ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनाइटेड किंगडम से ऊपर है, इंडिया से ऊपर है। आप खुद समझिए, ईरान जहाँ पे मोरल पुलिस होती है, आपने महासा अमीनी का केस तो आप जानते ही होंगे, उसकी वजह से कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं ईरान में। उनकी डेथ हो गई कस्टडी में ही, पुलिस ने उनको इतना मारा, ये सुनने में आ रहा है। तो वहाँ के लोग पुलिस से कैसे खुश हो सकते हैं, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से कैसे खुश हो सकते हैं, रब जाने। कि दिस इज वेरी आयरोनिक कि जिस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ ही प्रोटेस्ट चल रहे हो, वो कंट्री लॉ एंड ऑर्डर लिस्ट में इंडिया और यूके जैसी कंट्री से ऊपर हो। दूसरा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, भाई आए दिन ब्लास्ट होते रहते हैं। आप ये न्यूज़ देखो, सितंबर 30 की ये न्यूज़ है
कि 20 लोग इंजर हो गए बॉम्ब ब्लास्ट में पाकिस्तान में। अगेन ये न्यूज़ है जहां एक शिया मॉस्क में ब्लास्ट हुआ था जिसमें कि 57 लोगों की जान चली गई और 200 लोग इंजर हो गए। अगेन ये अरशद शरीफ के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। ये एक जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान के और इनको कीनिया में मारा गया है जस्ट बिकॉज ये जो गवर्नमेंट है, जो करप्शन है पाकिस्तान में, उसकी पोल खोलने वाले थे अपनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए। एंड द लिस्ट डजंट एंड हियर, इट कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन। अगर मैं चाहूँ लाखों एग्जांपल्स यहाँ पे डाल सकती हूँ, लाखों न्यूज़ डाल सकती हूँ जहाँ पाकिस्तान में करप्शन, पाकिस्तान में जो बेसिकली किडनैपिंग होती है, ब्लास्ट होते हैं, ऐसी न्यूज़ हज़ारों मिल सकती हैं आपको। ऐसी कंट्री जहां अपने राइट्स भी लोग ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनको मार दिया जाएगा। जर्नलिज्म इज समथिंग दैट शुड बी फ्री, ठीक है, तभी एक डेमोक्रेसी, तभी एक कंट्री ढंग से वर्क कर पाएगी। तो अगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान सेफ नहीं है किसी भी एंगल से। और ये जो लिस्ट है, इनको खुद के जो तरीका है लिस्ट को बनाने का, इंडेक्स को बनाने का, कंट्रीज को रैंक्स देने का, वो सुधार लेना चाहिए। बिकॉज आप ग्लोबल लेवल पर उस लिस्ट को जारी करते हो, उससे फर्क पड़ता है बाकी कंट्रीज की रेपुटेशंस पर। तो इसीलिए ऐसी लिस्ट को ग्लोबल लेवल पर अगर आप लेके आते हो तो आपके जो आंकड़े हों वो काफी फैक्टफुल होने चाहिए। So this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.